जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15 अक्टूबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 15 अक्टूबर 2025 बुधवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि आज सुबह 10:34 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर की सुबह 10:35 तक चलेगी। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आज दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर की दोपहर 12:42 तक चलेगा। योग साध्य योग आज तड़के 2:56 तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर की सुबह 2:10 तक चलेगा। करण घर करण आज सुबह 10:34 तक रहेगा। उसके बाद वणिज करण रात 10:30 तक चलेगा और फिर विष्टि भद्रा करण प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर की सुबह 10:36 तक रहेगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 12:12 से 1:38 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 7:53 से 9:20 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 10:46 से 12:12 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल आज 11:49 से 12:35 तक रहेगा। वर्ज्य काल आज रात 1:10 से 2:49 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। अमृत काल आज सुबह 6:05 से 7:41 तक रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं बन रहा है। आनंदादि योग मातंग योग आज दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद राक्षस योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। चंद्रोदय रात 12:43 पर होगा और चंद्रास्त दोपहर 2:28 पर होगा। सूर्य आज कन्या राशि में रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन और रात कर्क राशि में संचार करेंगे। आज का लकी कलर पीला, आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 15 अक्टूबर 2025 बुधवार। अगर लोग आपकी सोच या आपके काम को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ न करें, क्योंकि कई बार लोग अपनी समझ के बाहर की चीजों को स्वीकार ही नहीं करते। इस समय आप कई जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे और जरूरत के अनुसार पहले से बनाई योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें और काम को उसी हिसाब से ढालें। आप आत्मनिर्भर महसूस करेंगे और अकेलेपन में खुद को महसूस करने के लिए कुछ समय जरूर निकालें। पारिवारिक चिंता, खासकर दादा दादी से जुड़ी बातें आपके मन में रह सकती हैं, इसलिए थोड़ा आराम करें और अपने सपनों या आंतरिक चेतना से मिलने वाले ज्ञान को देखें। खुद की देखभाल में बिताया गया समय हमेशा फलदायक होता है। अधिकांश समय आप धन और वित्तीय मामलों को संभालने में व्यस्त रहेंगे, इसलिए अनावश्यक अटकलों और जल्दबाजी से बचें। खर्च आपके आय से अधिक होने की संभावना है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं और समझदारी से वित्तीय फैसले लें। जब तक आप अपनी परेशानियों का कारण सिर्फ किस्मत या भाग्य को मानते रहेंगे, तब तक आप असली समाधान नहीं पा सकेंगे। कार्यक्षेत्र में आज भाग्य आपका साथ देगा और आपको अच्छे अवसर और लाभ मिल सकते हैं। घर में लंबे समय से रुके कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो सभी पहलुओं और विवरणों को ध्यान से परखें, तभी कदम बढ़ाएं, वरना बाद में समस्याएं सामने आ सकती हैं। आज आप अपने जीवन साथी को उनकी पसंद के अनुसार कोई विशेष तोहफा दे सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में प्यार और समझदारी बनी रहेगी। धार्मिक स्थल की यात्रा का अवसर भी मिल सकता है, जो मन को शांति और संतोष देगा। विभिन्न क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा, लेकिन निजी मामलों में दूसरों की सलाह पर पूरी तरह निर्भर न रहें। साथ ही कोई पुरानी गलती आज सामने आ सकती है, इसलिए सतर्क और विवेकपूर्ण रहना जरूरी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को आज अपने प्रयासों और ध्यान को पूरी तरह केंद्रित रखना होगा, जिससे उनके मेहनत का सही फल मिल सके। विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक दबाव से राहत मिलेगी और उनकी सोच अधिक स्पष्ट और सतर्क रहेगी।
आप अपने आसपास के लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे, जिससे सामाजिक और पेशेवर दोनों ही क्षेत्र मजबूत होंगे। यदि नौकरी में बदलाव का मन है तो नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा, और परिवार के किसी सदस्य के लिए भी बाहर नई नौकरी के रास्ते खुल सकते हैं। पिछले कुछ समय से बनी चिंताओं से राहत मिलेगी और आप अपने व्यक्तिगत कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आज आपके साथ रहेगा। उनकी सलाह काम आने वाली साबित होगी। युवा वर्ग को अपने लक्ष्यों पर दृढ़ता बनाए रखनी होगी, जिससे सफलता सुनिश्चित होगी। आज अनुशासन बनाए रखना और बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। वित्तीय मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि कोई भी छोटी गलती बाद में परेशानी बढ़ा सकती है। व्यापारियों को कानूनी और प्रशासनिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है, और किसी पुराने जानकार या दस्तावेज से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। साथ ही आज आत्मनिर्भर बनने और अपनी क्षमता पर विश्वास रखने की सोच और मजबूत होगी। आज आपके कामकाजी माहौल में अपनी क्षमता और योग्यता दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा, और नई रणनीतियों पर काम करने से पहले ही अच्छे नतीजे सामने आने की संभावना है। अधिकारी और वरिष्ठ आपके सुझावों से प्रभावित होंगे, इसलिए अपने विचार खुलकर और आत्मविश्वास के साथ साझा करें। नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाना फायदेमंद रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए आज शादी या रिश्ता प्रस्ताव का समय भी अनुकूल है, और रिश्तों में ईमानदारी से संवाद रखना लाभकारी साबित होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, वरना आय और खर्च के बीच असंतुलन कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग आपके प्रयासों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। जीवन में कुछ अधूरेपन या अधूरी इच्छाओं का अनुभव भी हो सकता है, लेकिन इसे सकारात्मक रूप में देखें। प्रेम जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच मधुरता और समझ बनी रहेगी। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज आप अपने प्यार में गहरा समर्पण महसूस करेंगे, लेकिन कभी-कभी भावनाएं थोड़ी अधिक तीव्र भी हो सकती हैं। आज अपने भावनात्मक अनुभवों में बदलाव और नए दृष्टिकोण के लिए तैयार रहें, क्योंकि रचनात्मकता और स्पष्ट संवाद आपके रिश्तों में गहराई और समझ लेकर आएंगे। कभी-कभी झिझक आनंद को सीमित कर सकती है, लेकिन साझा मूल्यों और समझ से सामंजस्य कायम रहेगा। ईमानदार और खुली बातचीत भावनात्मक तनाव को कम करने में मदद करेगी और आपके संबंधों को मजबूत बनाएगी। अकेलेपन या तन्हाई से बचने के लिए दादा दादी या परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। अपने प्रिय के बीच दूरियां पैदा न होने दें, और किसी भी धोखे या गलतफहमी से बचने के लिए उनकी सलाह अवश्य मानें। रिश्तों में कभी कभी मनमुटाव होना स्वाभाविक है, लेकिन समय रहते इन्हें सुलझाना जरूरी है। आज रोमांस के लिए अनुकूल दिन है, बशर्ते आप वित्तीय मामलों को प्राथमिकता न दें। किसी के बारे में राय बनाने या प्यार का इजहार करने से पहले सोच विचार करें और धीरे धीरे कदम बढ़ाएं, ताकि संबंध मजबूत और संतुलित बने रहें। आज दोस्ती और सहयोग की शुरुआत आपको जल्दी ही अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। करियर के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। दीर्घकालिक निवेश फिलहाल उपयुक्त नहीं है और धोखे का खतरा हो सकता है। यदि आप व्यवसाय या नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय नए अवसर तलाशने और अपने विकास के लिए कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है। आप नए कार्य, परियोजनाएं या गैर लाभकारी संगठनों के साथ जुड़ने में भी रुचि महसूस कर सकते हैं। आज आपका अधिकांश समय वित्तीय मामलों और निवेश विकल्पों की समीक्षा में बीतेगा, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी नए निवेश से पहले पूरी जानकारी हासिल करें। नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों और मार्गदर्शकों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। जो भी कदम उठाए उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। आज आपका करियर गतिशील रहेगा और कई नए अवसर सामने आएंगे, जिससे आप विभिन्न परिस्थितियों में अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे। आज का दिन आपको सतर्क और ईमानदार संवाद के महत्व के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रहा है। अपने काम और पढ़ाई में किए गए प्रयासों की वास्तविक कीमत और मूल्य को समझना जरूरी होगा। साथ ही व्यवसाय में किसी भी लेन देन या कागजी कार्रवाई में धोखे या गलती से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
आपको आश्चर्य हो सकता है कि मदद कभी कभी करीबी लोगों से नहीं बल्कि किसी अनजान व्यक्ति से मिले। स्वास्थ्य के लिहाज से गले में खराश या दर्द हो सकता है, इसलिए ठंडी चीजों से बचें और मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान व हल्का व्यायाम करें। ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतों पर ध्यान दें और नियमित जांच करवाना न भूलें। आज बुध ग्रह के प्रभाव से बुद्धि, संवाद, व्यापार और वित्तीय समझ में बढ़ोतरी होगी, जबकि चंद्रमा कर्क राशि में होने के कारण संवेदनशीलता और भावनात्मकता अधिक महसूस होगी। सुबह का पुष्य नक्षत्र भाग्यवर्धक परिणाम देगा, वहीं दोपहर बाद का आश्लेषा नक्षत्र निर्णय लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता बताएगा। आज का दिन सोच समझकर कदम उठाने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। अपने दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले वित्तीय योजना और बजट पर विशेष ध्यान दें। बुधवार की बुध ग्रह की कृपा से आपका गणना और विवेक शक्ति मजबूत होगी, इसलिए खर्च, बचत और निवेश की समीक्षा करें। यह आने वाले समय में धन की वृद्धि और स्थिरता के नए रास्ते खोलेगा। दूसरा, गुरुजनों, वरिष्ठों या अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में सुबह का समय किसी ज्ञानी या सलाहकार से राय लेने के लिए अनुकूल है, जो आपके व्यापार या करियर के निर्णयों में सही दिशा दिखा सकता है। तीसरा, संचार और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। मधुर वाणी और संतुलित संवाद से न केवल आपकी छवि मजबूत होगी, बल्कि नौकरी या व्यापार में किसी भी वार्ता या समझौते में सफलता भी मिलेगी। इन बातों को अपनाकर आप आज के दिन को अधिक फलदायक और संतुलित बना सकते हैं। आज का दिन मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख पर ध्यान देने के लिए अनुकूल है। चंद्रमा कर्क राशि में होने के कारण परिवार और जीवन साथी के साथ बिताया गया समय आपको शांति और आत्मविश्वास देगा। वहीं भावनात्मक जुड़ाव आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा। वहीं कुछ बातों से बचना जरूरी है। राहु काल 12:12 दोपहर, 1:38 दोपहर में किसी नए कार्य, निवेश या अनुबंध में हाथ न डालें, क्योंकि इस समय ग्रहों का प्रभाव भ्रम और गलत निर्णय की संभावना बढ़ा सकता है। भावनाओं में बहकर खर्च करने, अनावश्यक दान देने या अचानक खरीदारी करने से बचें, क्योंकि संवेदनशील मन बाद में पछतावे की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अलावा किसी के साथ वाद विवाद या कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव में छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। इन सावधानियों को अपनाकर आप आज का दिन मानसिक शांति और पारिवारिक सामंजस्य के साथ संतुलित और लाभकारी बना सकते हैं। आज का दिन निर्णय लेते समय संयम और सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। हालांकि बुध का प्रभाव आपकी सोच और निर्णय क्षमता को तेज करता है, लेकिन ग्रहों की कुछ अस्थिर स्थितियों के कारण बड़े निवेश, नौकरी परिवर्तन या साझेदारी से जुड़े अंतिम फैसले आज लेने से बचें। पहले पूरी स्थिति का विश्लेषण और मूल्यांकन करना बेहतर रहेगा। वित्तीय दृष्टि से दिन संतुलित और अवसरों से भरा रहेगा, लेकिन चंद्रमा का कर्क राशि में होना और पुष्य से आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव भावनात्मक निर्णयों की संभावना बढ़ा सकता है। बुधवार व्यापार, निवेश और संवाद के लिए अनुकूल दिन माना जाता है, पर राहु काल दोपहर 12:12 से 1:38 में किसी भी वित्तीय लेन देन या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें। निवेश और व्यापार के मामले में सुबह का समय विशेष रूप से शुभ है और धन वृद्धि या नए निवेश के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दोपहर बाद आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से बाजार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सावधानी रखें। खर्च और लेन देन में आवेग से बचें, विशेषकर दिखावे या विलासिता के लिए किए जाने वाले खर्चों से। वाणिज्यकरण समय 10:34 सुबह से 10:30 रात व्यापारिक गतिविधियों के लिए लाभकारी है, इसलिए इस समय भुगतान और लेन देन करना सुरक्षित और शुभ रहेगा। आज का दिन वित्तीय मामलों में सावधानी और रणनीति के साथ कदम उठाने का है। साध्य योग आज रात 2:56 तक बना रहेगा, जो नई योजनाओं और साझेदारियों के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। यदि आप किसी वित्तीय सहयोग या नई साझेदारी पर विचार कर रहे हैं, तो दोपहर के बाद संवाद शुरू करना फायदेमंद रहेगा, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर राहु काल के बाद ही करें।
नौकरी पेशा और वेतनभोगी वर्ग के लिए बुध ग्रह का प्रभाव बुद्धिमत्ता, विश्लेषण और संचार को मजबूत करता है। इसलिए कार्यस्थल पर वित्तीय योजना या रिपोर्ट प्रस्तुत करना और वरिष्ठ अधिकारियों से वेतन वृद्धि या बोनस पर चर्चा करना आज उचित रहेगा, विशेषकर दोपहर के बाद शुभ योग प्रभावी होने पर। सोने चांदी या अचल संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण निवेश में जल्दबाजी से बचें। पुष्य नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ग्रह स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है, इसलिए यदि खरीदारी करनी हो तो शाम 6 बजे के बाद का समय अधिक सुरक्षित रहेगा। भावनाओं में बहकर किसी को उधार देना या बिना सोच विचार के नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपनी बचत को सुरक्षित साधनों में रखें और निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा के लिए शाम का समय सर्वोत्तम रहेगा।